So guys, let's discuss this question. Question is BOP surplus leads to an or slash a increase or decrease in official reserves. बीओपी में अगर बीओपी में सरप्लस हमें देखने को मिलेगा तो वो हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स पता है क्या है? ऑफिशियल रिजर्व्स ये कौन सा बोल रहा है? तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहा है। तो अगर मेरा बीओपी में मुझे सरप्लस देखने को मिलेगा तो उससे मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होगा या मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज होगा? ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पहले समझ गई कि क्या है कि भैया बीओपी में सरप्लस हुआ, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा या कम होगा, ये मेरे से पूछा गया है। तो अब पढ़ते हैं, पहले बीओपी के बारे में पढ़ते हैं। बीओपी में सरप्लस कब होगा? बीओपी में ये मेरा हो गई डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में जितने भी पॉजिटिव आइटम्स हैं, जैसे अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब जो गिफ्ट्स विफ्ट्स होते हैं ना, गिफ्ट्स हो गए या फिर ट्रांसफर इनकम्स हो गई, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। ये तीनों ही फॉर्म अगर तुम देखो ना, तो ये तीनों ही हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, हमने अपना फर्नीचर या सामान मैंने बाहर बेचा, तो वहां से क्या आएगा? वहां से वो मुझे पेमेंट करेंगे, और किस फॉर्म में पेमेंट करेंगे? अपनी फॉरेन करेंसी में मुझे पेमेंट करेंगे। तो फॉरेन करेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करूंगा तो भी फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी। जब मेरे पास बाहर की कंट्री से कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर आएगा, किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा या किसी ने मुझे इन दी फॉर्म ऑफ कैश या फिर इस फॉर्म में भी मुझे कुछ सामान या पैसे भेजे, तो वो भी किस फॉर्म में आएंगे? फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आएंगे, एंड फॉरेन करेंसी मेरे कंट्री के अंदर इंक्रीज होगी। एंड डेबिट साइड पर क्या आता है? डेबिट साइड में फॉरेन करेंसी डिक्रीज होती है। अब अगर मैंने यूएसए से सामान इंपोर्ट करा, मैंने क्या करा? यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करे हैं, तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी इन दी फॉर्म ऑफ डॉलर्स। एंड जब मैं डॉलर्स की फॉर्म में पेमेंट करूंगा तो मेरी कंट्री के अंदर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विसेज इंपोर्ट करूंगा तो भी मुझे डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो मेरा फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं, फॉरेन करेंसी जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। अब मैंने, मेरा कोई रिश्तेदार रहता है यूएसए में, मैंने उसको पैसे भिजवाए हैं, तो यहाँ पर अगर मैं उसे पैसे भिजवाऊंगा तो भी क्या होगी? फॉरेन करेंसी जो होगी हमारे कंट्री की वो कम हो जाएगी। जो यूएस डॉलर्स है मेरी कंट्री के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जब मैं अपने देश से यूएसए में कुछ पैसे भिजवाऊंगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर करूंगा टू अब्रॉड। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है? सरप्लस दिखा रहा है। सरप्लस का मतलब पता है क्या होता है बीओपी में? सरप्लस, बीओपी में सरप्लस ये होता है कि जो पॉजिटिव साइड है दैट इज ग्रेटर देन दी नेगेटिव साइड। मतलब द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड ऑफ बीओपी, ये बोल रहा है। इतनी सी बात बोली गई है। तो सर जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी, इसका मतलब हमें क्या पता लगा? कि जो पॉजिटिव अमाउंट है दैट इज ग्रेटर देन द नेगेटिव अमाउंट। इसका मतलब क्या होगा? हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी जो होगी, जिसका दूसरा नाम फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा। अभी तो बात करी कि अगर क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में हमेशा क्या आते हैं? कि फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है। डेबिट साइड में फॉरेन करेंसी डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज वाली अमाउंट ज़्यादा है एंड डिक्रीज वाली अमाउंट कम है। सरप्लस के अंदर पॉजिटिव अमाउंट ज़्यादा होती है एंड नेगेटिव अमाउंट कम होती है। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव अमाउंट होगी उतना ही ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा, एंड जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो हमने रिजर्व बना रखा है, रिजर्व जर्नली कौन बनाता है? हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है। जो सेंट्रल बैंक के पास करेंसीज का रिजर्व है, अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज का उसने रिजर्व बना रखा है, जब हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसीज इंक्रीज होंगी तो उस रिजर्व में भी जो करेंसीज होंगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीओपी सरप्लस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होंगे
वो इंक्रीज होने लग जाएंगे जब बीओपी में सरप्लस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा तुम्हें मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करा। बीओपी क्या होता है वो भी समझा दिया मैंने यहाँ पे। बीओपी सरप्लस कैसे आता है वो भी इधर हमने देख लिया। बीओपी सरप्लस की वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू हमने समझ लिया। थैंक यू।